भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलितों का वोट लेने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के नाम का सहारा लिया जाता है और दलित कैसे भूल भटक कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाएं, इसके बाद दलितों के वोट मिल जाएं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर खूब मुद्दा बनाती है। और दलितों को कैसे अपने पाले में किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये ढिंडोरा पीटती है कि उसने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थों का विकास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई यह पूछे कि जिस सरकार में दलित प्यासे मर रहे हों, जिस सरकार में दलित एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे हों, जिस सरकार में दलितों की समस्याओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, दलितों के इलाके में मंत्री आता है और दलितों को उम्मीद होती है कि उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन दलितों को मायूस होकर अपनी बस्ती में लौटना पड़ता है। तो ऐसी सरकार में पंच तीर्थ किस काम के? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि दलितों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान तभी होगा जब वो ज्यादा से ज्यादा उनके लोग सत्ता में चुनकर आएंगे। लेकिन इस देश में दलितों ने अपने लोगों पर यकीन करने की बजाय दूसरी पार्टियों पर तो भरोसा जताया। आज उसकी बहुत बड़ी सजा दलितों को मिल रही है और चित्रकूट से आई हुई एक तस्वीर ने इन सब चीजों पर मोहर लगा दी है। चित्रकूट में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसको बताते हुए, आपको सुनाते हुए, ये जानकारी देते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो वहां से आए हैं, तस्वीरें आई हैं, किस तरीके से दलित एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यह अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खूब दावा किया जाता है, खूब दम भरा जाता है कि बुंदेलखंड की प्यास बुझा दी गई है, जल जीवन मिशन बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहा है और अब बुंदेलखंड की एक एक घर में, एक एक गांव में सारे लोगों के घरों तक नल से जल पहुंच गया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल चित्रकूट की घटना है और चित्रकूट में एक जगह पड़ती है सिद्धपुर गांव। यहां पर भाजपा सरकार में, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, इनका एक कार्यक्रम वहां पर लगा था, चौपाल। और इसी कार्यक्रम में दलित बस्ती के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और अचानक से उन्होंने उस कार्यक्रम में जो चौपाल लगी थी उसमें कई सारे लोग नारे लगाने लगे और फिर मंत्री जी का जो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे थे। और इस दलित बस्ती के गांव में कई दिनों से, कई साल से गांव में पानी नहीं आ रहा है। पानी को लेकर वो लोग परेशान हैं। अब आपको मालूम है कि चित्रकूट जो है वो बुंदेलखंड के इलाके में आता है। बांदा है, चित्रकूट है, झांसी है, ये सब बुंदेलखंड के इलाके में आते हैं। चित्रकूट के ये दलित एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और इनको कई बार अधिकारियों की चौखटों पर गए, अधिकारियों के दफ्तर में गए, लेकिन इनको टाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। इनकी समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। लेकिन जब इनके क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री का दौरा लगा और इनके गांव के पास चौपाल लगी थी कैबिनेट मंत्री की, तो ये बड़े खुश हुए, बड़े उत्साहित हुए कि अब योगी सरकार के बड़े मंत्री आ रहे हैं, उनको अपनी बात बताएंगे और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दलित आए बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन लौटे बड़े मायूस होकर, क्योंकि मंत्री जी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। अब पूरी आपको बात बताता हूं, पूरी खबर सुनाता हूं। दरअसल मैंने आपको गांव बताया, सिद्धपुर गांव है। यहां पर सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री का एक कार्यक्रम लगा था, जन चौपाल। और इस चौपाल में जब आए तो दलित खाली बर्तन लेकर बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने नारे लिखे थे कि भाषण नहीं, पानी चाहिए। और उसके अलावा मंत्री जी का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने लिखा, प्यासे हैं, नल सूखा है, इस तरीके के नारे लिखे हुए बर्तन लेकर वहां पर पहुंचे। कई सारी महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे और उन्होंने बताया कि उनके गांव में कई साल से पानी नहीं आया और हैंडपंप खराब पड़ा है और गर्मी के हालात में दलितों के जो हालात हैं वहां पर, वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और मंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन मंत्री जी तक उनको पहुंचने नहीं दिया गया और दलितों को पुलिस ने वहीं पर रोक लिया। लेकिन ये सब चीजें हो रही थी तो उसी बीच में जो दलित आए हुए थे, उसी बीच में एक बच्चा किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर मंत्री के मंच तक पहुंच जाता है और वो हौसला दिखाता है, वो दलित बच्चा दिलेरी दिखाता है और वो देखता है कि जब बहुत सारे लोगों को रोक दिया गया तो बच्चा पुलिस को चकमा देकर जैसे ही मंत्री तक पहुंचता है, मंच तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद पुलिस वालों ने उसको भी पकड़कर बाहर कर दिया, भगा दिया वहां से। लेकिन मंत्री जी ये सब देखते रहे। अब आप सोचिए
जब कोई मंत्री संवेदनशील होता, उसके अंदर ममता होती, करुणा होती, दया होती, उसके अंदर करुणा होती, उसके अंदर उस बच्चे के लिए थोड़ा सा मोह होता, तो आप सोचिए वो मंत्री क्या करता, अपने भाषण रोक देता? पानी के लिए जो प्रदर्शन करने दलित आए थे, उस बच्चे को एक गिलास ठंडा पानी पिलाता और वहां पर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देता कि भाई ये दलितों की बस्ती की जो समस्याएं हैं इनको तत्काल प्रभाव से इसका समाधान किया जाए। ये सब तब होता जब उस मंत्री के दिल में जगह होती, या फिर वो मंत्री दलितों के बीच का होता। लेकिन सूर्य प्रताप शाही, नाम में ही शाही जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है शाही कामकाज भी होंगे। सूर्य प्रताप शाही ने दलितों की समस्याओं से मुंह फेर लिया, मंच पर भाषण देते हैं, दलित बच्चा किसी तरीके से पहुंच भी गया लेकिन वहां से उसे पुलिस वाले ने भगा दिया। तो ये सब दलितों की समस्याएं हैं। अगर दलितों की समस्याएं इसी तरीके से रहेंगी तो दलितों को सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके की चीजें उनके साथ हो रही हैं। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, उस कार्यक्रम में, उस चौपाल में कई सारे दलित आए, उनके कुछ बयान छपे, मैं आपको बताता हूं वो बयान क्या है। उसमें से एक राम स्नेही शिवम और भी कई सारे ग्रामीण आए थे, उनका एक बयान छपा है अखबार में। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले के नल के कनेक्शन खराब पड़े हैं, कई साल से उनमें पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप महीनों से सूखे पड़े हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, और जब वो उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो उनको उस समय तो सुन लिया जाता है लेकिन बाद में टाल दिया जाता है। आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। उसी में से एक और ग्रामीण ने बताया कि अब तो हालात इस तरीके के हो गए हैं कि गर्मी में पानी के लिए रोज गांव में लड़ाई होती है बस्ती में। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। मंत्री जी आए थे, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि मंत्री जी से अपनी समस्या बताएंगे, लेकिन यहां मंत्री जी की जन चौपाल में आकर तब भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुप कराकर भेज दिया गया। हम भाषण नहीं सुनने आए थे, अपनी पीड़ा बताने आए थे मंत्री जी को। अब इसी में से एक दलित का बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसने बोला है कि दलितों की समस्याएं इस सरकार में समाधान नहीं हो रहा, दलितों की समस्याएं इसी तरीके से बनी रहेंगी। दलितों को अगर अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है तो दलितों को अपनी सरकार बनानी होगी। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनिए और देखिए इस बयान में क्या बताया जा रहा है, इसको गंभीरता पूर्वक सुनिए। देश में बीजेपी सरकार चाहे जो तक रहे, इनका सुनवाई ना हो, आज यहाँ पे आखिर से देख लें, गलत बात यह है, सही है। तो जब तक मतलब इनके समाज में सत्ता नहीं मिलेगी तब तक इनको अधिकार नहीं मिलेंगे, अभी 100 साल नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल जल जीवन मिशन की थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ा सी इस योजना का आईना दिखाने की कोशिश की है। सरकार कहती है कि जल जीवन मिशन के जरिए वो हर घर में नल से जल भेजती है, लेकिन हर घर में नल से जल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, चित्रकूट में इसकी एक झांकी देखने को मिली। इसके अलावा आए दिन कहीं ना कहीं टंकी फटने की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और जल जीवन मिशन की जो सच्चाई है वो आपके सामने है। लेकिन चित्रकूट में कहीं ना कहीं ये जो खबर आई है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। दलित अपने लिए बहुत कुछ नहीं मांगते हैं। दलित जब भी आते हैं, जब भी इस तरीके की समस्याएं उठाते हैं तो वो अपने लिए क्या मांगने आते हैं? वो अपने लिए मूलभूत सुविधाएं मांगने आते हैं। उनको बिजली मिले, सड़क मिले, पानी मिले, इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं उनको मिल जाएं जिससे उनकी जिंदगी आसानी से चलती रहे। वो ना तो उद्योगपति बनने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, ना ही वो करोड़पति बनने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। तो एक छोटी सी समस्या लेकर योगी सरकार के मंत्री के सामने आए थे। उम्मीद थी कि मंत्री उस समस्या को सीरियसली सुनेंगे, गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, लेकिन मंत्री के अड़ियल रवैये की वजह से दलितों को मायूस होकर लौटना पड़ा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दलितों की प्यास बुझ सके, उनकी पानी की समस्याएं समाधान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।